नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में चल रही बैठक, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर मंथन जारी है। दोनों राज्यों की मौजूदगी, तो वहीं दोनों राज्यों के भाजपा अध्यक्षों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जानी है। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ ज्यादा फोकस में है और अब अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, और यही कारण है कि महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, दिल्ली का संवाददाता विनीत लाइव जुड़ गए। विनीत, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है और देखा जा रहा है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव हैं उन राज्यों पर जोरदार फोकस दिया जा रहा है। जी रीनू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां पर फोकस किया जा रहा है। और राजनीतिक प्रस्ताव भी जब पास हुआ या पेश हुआ, या फिर हम कहें जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय भाषण जब हुआ, वहां पर साफ तौर पर कहा गया कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी को जीत जो है वो सुनिश्चित करनी है। इसको लेकर के सभी को प्रण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और इसको लेकर के मंथन जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 4 राज्यों का प्रेजेंटेशन हुआ था जहां पर चुनाव होने हैं, और आज 5 राज्यों का होगा, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। और उसको लेकर के वहां के प्रदेश अध्यक्ष, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो साफ तौर पर पूरी तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि आखिरकार सरकार जो है वो वहां पर क्या कुछ काम कर रही है, या फिर जो पार्टी है वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जिससे कि जो चुनाव है उसे जीता जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात को लेकर के, गुजरात में जिस तरह से बड़ी जीत हासिल हुई थी, उसको लेकर के भी एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि जो अन्य राज्य हैं, अन्य चुनावी राज्य हैं, वो भी उससे सीख ले सके। तो सीआर पाटिल जो है गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष, वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जीत का सेहरा जो है वो सीआर पाटिल के सर पे बांधा था। तो उसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा, और ताकि वो मंत्र जो है वो लिया जा सके कि आखिरकार किन रणनीतियों के तहत, क्योंकि गुजरात में भी प्रो कंबेंसी की बात जो है वो बीजेपी कर रही है। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी की लगभग 20 साल से सरकार है। तो बीजेपी चाहेगी कि वो वहां पर फिर से सत्ता में वापसी करे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी चाहती है कि वहां पर जिस तरह से पिछले 5 साल से वो सत्ता से बाहर थी, तो ऐसे करे कि भूपेश सरकार को फिर से हटा करके फिर से बीजेपी की सरकार जो वो छत्तीसगढ़ में बने, इसकी भी कवायद जो है वो कोशिश की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात रीनू यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो आज दूसरा दिन है, इसमें आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। साथ ही साथ G20 को लेकर के भी एक प्रस्ताव जो है, एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होगा जब कार्यकारिणी का अंतिम सत्र होगा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समापन भाषण देंगे। वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 9 राज्यों में जीत को लेकर के एक प्रण जो है वो लेने की कवायद जो है वो यहां पर कोशिश की गई, यहां पर जीत में की बात की गई। और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी में अपनी जीत सुनिश्चित कर ले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मंत्र देते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि आज मंत्र भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव है उन राज्यों पर विशेष फोकस राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कर रहे हैं। अब बात करेंगे रीवा से बड़ी खबर की, जब बदमाशों ने घर पर बरसाए पत्थर, घर के अंदर भी फेंके पत्थर, घर के बाहर लगे वाहन में तोड़ फोड़ की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चाक घाट थाना क्षेत्र के बघेड़ी की पूरी घटना सामने आई है। और संवाददाता अर्पित जुड़ गए। अर्पित, किसके घर पर ये पत्थर फेंके गए हैं और क्यों फेंके गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें चाकघाट थाना इलाके की पूरी घटना है, जहां पर आपसी विवाद में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने घर के बाहर खड़े पिकअप वाहन पर लाठी डंडे बरसाए हैं। इसके अलावा
असामाजिक तत्व के लोगों ने घर के अंदर भी पत्थर फेंके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो घर के सदस्य थे उनके द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आगे जानकारी निकलकर जो भी सामने आएगी तो होगी। शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तो मामले की जांच कर रही है पुलिस और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो आप तस्वीरें भी देख चुके हैं और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर ज्वेलर्स पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। यूपी से जुड़ रहा आरोपी का तार जब्त की गई कार्बाइन को लेकर पुलिस को संदेह है। सपा विधायक के गनर से लूटे गए कार्बाइन इस्तेमाल की आशंका है। यूपी पुलिस ने छिंदवाड़ा एसपी से किया संपर्क। आरोपी से जब्त गन को लेकर होगी पूछताछ, क्योंकि जिस वक्त ज्वेलर पर हमला किया गया था, दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया था वो कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं था, बहुत ही हाई प्रोफाइल वेपन था। और यही कारण है कि इसकी तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई। और अब जो जानकारी मिली है, तार यूपी से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि यूपी से जो तार जुड़े हैं उसका कारण है कार्बाइन को लेकर पुलिस को संदेह था। और यहाँ पर सपा विधायक के गनर से लूटे गए कार्बाइन इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। और संवाददाता राजेश कर्मेले जुड़ गए हैं। राजेश, कल का पूरा घटनाक्रम है और जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर कई सारी आशंकाएं थी, पूरा मामला बताएं। जी देखिए, ये कल से पुलिस लगातार पूछताछ इस आरोपी से कर रही है और इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पूछताछ हुई है। पुलिस सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मामला था, एक गनर से, सपा विधायक के गनर से जो गन की लूटपाट हुई थी, संभवतः वही गन इस वारदात में इस्तेमाल हुई है, पुलिस का ऐसा कहना है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर फिलहाल पूछताछ करेगी, उसके बाद ये तय होगा कि ये वास्तविक में ये वही गन है या कुछ और है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की पुलिस से संपर्क बनाया हुआ है। जी छिंदवाड़ा पुलिस से संपर्क बनाया जा रहा है। और भी कुछ खुलासे हुए हैं क्या, या फिर ऐसी कोई उम्मीद? जी देखिए, अभी पुलिस ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर ये जरूर सामने आया है कि ये जो था, इसके आई कार्ड के आधार पर ये बताया जा रहा है कि सेना, थल सेना का एक नायक था जिसके आई कार्ड पर लिखा हुआ था। इसके अलावा ये छुट्टी मनाने यहाँ आया था, उसके बाद से ये वापस नहीं लौटा है। इसकी पत्नी ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत की थी। इस तरीके की बातें पुलिस सूत्रों ने हमें बताई है। फिलहाल पुलिस खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि थल सेना का जवान इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। अगली खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर साहू, बोरवेल और शिवम ट्रेडर्स में लगी आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। तो बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां आग लग गई। आग की घटना सामने आई है। साहू, बोरवेल और शिवम ट्रेडर्स में आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। खबर बलौदा बाजार से है। तो साहू, बोरवेल और शिवम ट्रेडर्स में आग लगी और ये देखिए, आग की देर रात की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। अचानक से आग भड़क गई और जितना भी सामान रखा था, जानकारी है कि आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन उसके पहले भी काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। लाखों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। खबर बलौदा बाजार से है। तस्वीरें आप देखिए, साहू, बोरवेल और शिवम ट्रेडर्स का ये पूरा मामला है, जहां देर रात आग लगी। आग कैसे लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी और देखते ही देखते आग फैल गई, उसके बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर है बलौदा बाजार से और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, कोई कारण सामने आए हैं कि आग कैसे लगी यहां पर? योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई कारण सामने आए कि कैसे आग लगी?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो आग की वीडियो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, किस तरह से आग की जो लपटें हैं कितनी दर्दनाक दिखाई दे रही है। ये बीती रात की घटना है कि बीती रात अमेरा स्थित है साहू बोरवेल में जो पंप हाउस की दुकान है उनमें पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट, ये पूरी अभी बात स्पष्ट नहीं, इसी से पता चल रहा है किसी वजह से आग लगी है। आग लगने के बाद लोगों की स्थिति वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आसपास गांव भी है और आसपास जो घर हैं उसमें भी अफरा तफरी मच गई कि कहीं दुकान की जो आग की भयावह तस्वीरें हैं वो स्पष्ट दिखाई थी कि आसपास घरों में आग न पहुंच जाए। आनंद फानंद में 2-3 घंटे बाद वहां पर आग की जो टीम आई थी, नगर सेना की टीम आई थी, फायर ब्रिगेड की जो टीम आई थी, उन्होंने बुझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि लगभग आग को बुझाने में 4 घंटे लगे हैं। हालांकि दुकान में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, क्योंकि बोरवेल पंप हाउस का दुकान था जिसमें लाखों रुपए के सामान मौजूद थे। और स्पष्ट नगर सेना के अधिकारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर तेली पदार्थ प्लास्टिक की ये यहाँ पे जलकर खाक हुई है, क्योंकि जो बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान में प्लास्टिक की चीजें और बोरवेल की दुकान है, इस वजह से वहाँ पर पाइप वगैरह था तो लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से आग की जो लगने की जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए योगेश। तो इस तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आग को बुझा लिया गया लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। ग्वालियर में सड़कों की बदहाली से केवल आम जन ही नहीं बल्कि मंत्री जी भी परेशान हैं। सोमवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक युवक के कीचड़ लगे पैर धुले थे, क्योंकि बदहाल सड़क पर चलने के चलते उस युवक के पैर में कीचड़ लग गया था। तो वहीं सोमवार शाम को जब ऊर्जा मंत्री विनय नगर इलाके सड़क का जायजा लेने पहुंचे तो उनकी गाड़ी खुद ही कीचड़ में फंस गई। अपनी फंसी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए खुद मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर गाड़ी में धक्का लगाया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के साथ ही मंत्री जी ने गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाली। कांग्रेस ने मंत्री जी का ये वीडियो वायरल कर दिया और कहा कि मंत्री जी के विकास की तस्वीर देखिए। आपको बता दें कि बदहाल सड़क के लिए पहले भी मंत्री चप्पल छोड़ चुके थे। खबर ग्वालियर से, जहां कार में टक्कर के बाद 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, गाड़ी तोड़ी। सिटी सेंटर के आयकर भवन रोड की घटना है। मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। तो खबर ग्वालियर से है, जहां आम जन ही नहीं बल्कि माफ कीजिएगा, खबर ग्वालियर से, जहां कार में टक्कर के बाद 2 गुटों में भिड़ंत हो गई है, लात घूंसे चले। और संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, 2 पक्षों में टक्कर के बाद काफी विवाद हो गया, पूरा मामला बताएं। देखिए, कल रात करीब 10 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके के आयकर भवन रोड का पूरा वाकया है। यहाँ 2 कार सवारों में मामूली बात को, जरा सी कार टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि दोनों ही कार वाले जो गुट है वो आपस में भिड़ गए और इनके बीच लात घूसे, बेल्ट से मारपीट हुई सड़क पर। और उसके बाद जो है दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। ये घटनाक्रम लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त चलता रहा, लेकिन इस दौरान रात्रि गश्त करने वाली पुलिस या फिर इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई। यही वजह है कि ये जो लोगों ने वीडियो बनाया, ये वीडियो अब वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो के आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस मामले में जो आरोपी है उनकी तस्दीक करने में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं शनिवार की रात भी इसी इलाके में इसी तरह से मारपीट हुई थी। एक कार सवार और बाइक वालों के बीच मारपीट हुई थी और उस दौरान भी तोड़फोड़ की घटना हुई थी आधे घंटे के लगभग। उस समय भी ये पूरा वाकया चला था। तो लगातार इस वीआईपी और पोश इलाके में इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। इसी तरह की ये घटना कल रात की हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो सिटी सेंटर के आयकर इलाके का पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और आप देखिए कि वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। काफी हंगामे के आसार बने देर रात। और खबर श्योपुर से, अपहृत 3 चरवाहों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कल हथियारबंद बदमाशों ने किया था अपहरण। जंगल में पुलिस की टीम दे रही दबिश। राजस्थान के बताए जा रहे अपहरणकर्ता बदमाशों ने मांगी है 15 लाख की फिरौती। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्योपुर से।
और अब खबर डिंडोरी के 2 ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय भवन लापरवाही की भेंट चढ़ गए। छाटा ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय में पानी की टंकी और पाइप टूटे हुए हैं, तो वहीं मेहद वानी के सामुदायिक शौचालय में ताला लगा हुआ है। जानकारी के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने शौचालयों को चालू करने के निर्देश दिए। 2021 में 21-22 में बना है और ये बना है और ताला बंद है इसमें। सर ये शौचालय 2021-22 में बना था और साथ में विधायक प्रतिनिधि भी हूँ, और विधायक प्रतिनिधि होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते यह 1 साल हो चुका है बने, लेकिन इसका उपयोग आज तक ना आम पब्लिक कर पा रही है ना कोई कर पा रहे हैं। लगभग 1 साल पहले इसका निर्माण हो चुका है। कितनी लागत और लगभग इसकी लागत जो है मुझे क्लियर जानकारी तो नहीं है इसके, हैंडओवर में दिया गया तो उसके रिकॉर्ड मेरे पास में नहीं है, फिर भी लगभग 10 लाख के आसपास का है। आप जिले के अंदर चले जाइए, ओडीएफ लगा हुआ जितने जगह आपको बोर्ड मिलेंगे वहाँ के सभी लोग सवेरे लोटा लेकर के नित्य क्रिया के लिए जाते हैं। तो ये सच्चाई है, कहीं भी सामुदायिक शौचालय वहाँ ना पानी की व्यवस्था है ना उपयुक्त कोई सफाई करेगा। बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब शौचालय में जहाँ 10, 15, 20 लोग अगर उपयोग करेंगे तो उसके बाद सफाई का क्या प्रावधान है? इसमें जब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जब मैं आया था सब पे ताला लगे हुए थे। अभी उसमें 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट कोई भी तभी वर्केबल हो सकता है जब उसमें पानी हो। तो यहाँ क्या हुआ, टॉयलेट पहले बना दिए गए और पानी की फैसिलिटी बाद में कनेक्ट हुई रही है उसमें। तो अगर पानी नहीं होगा तो टॉयलेट गंदा हो जाएगा, फिर वो साफ नहीं हो पाएगा। तभी हम लोग जल जीवन मिशन की जो टंकी है उससे पानी की लाइनें जोड़ रहे हैं। ग्वालियर में संभागीय कार्यालय के शिफ्ट होने के चलते मध्य भारत प्रांत की पहली विधानसभा में बिजली गुल है। मोती महल के दरबार हॉल की बिजली 15 दिन से कटी हुई है। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग के दरबार हॉल में आजादी के बाद बने मध्य भारत प्रांत की पहली विधानसभा लगती थी। मध्य भारत प्रांत के राज्य प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया ने पहले मुख्यमंत्री को इस महल में शपथ दिलाई थी। आजादी के पहले भी मोती महल के दरबार हॉल में सिंधिया रियासत के राजाओं का प्रशासनिक कार्यालय था। मुख्यालय ग्वालियर कमिश्नर साहब यहाँ मीटिंग लेते थे, इसमें उनके द्वारा लाइट थी यहाँ पे, तो आधे एरिया की लाइट कट गई है जब से वो कटा है जी। अभी 10-15 दिन हुए हैं। हाँ नहीं, उनके लिए अपन विभाग से प्रोसेस कर दी है, आवेदन दे चुके हैं कार्यालय में, उन्होंने बताया 2-4 दिन में लग जाएगी। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। यूएनएससी